और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, उद्धव के 6 बागी सांसद आज शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दोपहर 3 बजे उद्धव के बागी सांसद थामेंगे शिंदे का दामन। आधिकारिक रूप से आज शिवसेना शिंदे में शामिल होंगे ये बागी सांसद। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। सुबह 11 बजे आधिकारिक पत्र और तस्वीर भी जारी की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वैभव परब हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, आज का दिन और सुबह 11 बजे तस्वीर जारी और दोपहर 3 बजे उद्धव के बागी सांसद शिंदे का दामन थाम लेंगे। उसमें से 2 सांसदों ने तो आधिकारिक तौर पर अपना वीडियो रिलीज करके ये जानकारी दी है कि हम उद्धव ठाकरे को आखिर जय महाराष्ट्र कहते हैं और एकनाथ शिंदे का जो भगवा झंडा है, जो असली शिवसेना है, उसका दामन थाम रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 11 बजे जो फोटो रिलीज होगी उसमें 6 के 6 सांसद है या नहीं, क्योंकि ओम राजे निम्बालकर अपने पिताजी की हत्या के मामले में जो केस कोर्ट कचहरी चल रही थी उसके निकाल पर उससे जो रिजल्ट आने वाला था उस पर उन्होंने अपना राजकीय भवितव्य था वो तय किया था और उसी समय पे एकनाथ शिंदे ने भी उनको मदद का हाथ दिया है। तो इसी देखते हुए अब ओम राजे निम्बालकर भी उसकी गुट में शामिल हो गए हैं। आज दोपहर के बाद ये सभी 6 के 6 सांसद मुंबई में आएंगे, एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद रहेंगे और आधिकारिक तौर पर पत्रकार परिषद ली जाएगी और इसमें कहा जाएगा कि हम उद्धव ठाकरे को बाय बाय करके अब एकनाथ शिंदे के साथ नई राजकीय करियर शुरू कर रहे हैं। ठीक वैभव, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र के बदलापुर से आपको बता दें, जहां पर मुंबई वडोदरा हाईवे पर रविवार तड़के एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। एक तेज रफ्तार BMW कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी कई हिस्सों में टूट गई। कई पार्ट्स यहां वहां बिखरे हुए नजर आए। इसमें दुर्घटना से कुछ देर पहले कार को 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलाते हुए रिकॉर्डिंग की गई थी। इस हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, जिसे इलाज के लिए ठाणे की एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस के अनुसार ये दुर्घटना रविवार सुबह करीब 3 बजे हुई, जब BMW कार टिटवाला से बदलापुर की तरफ जा रही थी। हाईवे पर अचानक चालक ने नियंत्रण खो दिया। कार तेज रफ्तार में डिवाइडर पर पलट गई और कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि हादसे के बाद गाड़ी के जो पार्ट्स हैं, मृतकों के शव के टुकड़े सड़क पर कई मीटर दूर तक बिखर गए। हादसा कैसे हुआ, इसकी और क्या कुछ वजह रही है, इसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। लेकिन फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि तेज रफ्तार एक बड़ी वजह थी, जिसकी वजह से ड्राइवर ने जो कंट्रोल है कार के ऊपर से खो दिया। डिवाइडर से ये पहले कार टकराती है और 11 बार पलटती हुई आगे बढ़ती हुई इसके पूरे परखच्चे उड़ गए। जो लोग अंदर मौजूद थे, एक शख्स गंभीर रूप से बुरी तरह से घायल है, अस्पताल में भर्ती है, और 2 लोग जिसमें एक महिला भी शामिल है, उनके शवों के भी टुकड़े पूरे हाईवे पर बिखर गए थे। नया रोड ये बना हुआ है और अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इसी रोड से एक बर्थडे पार्टी अटेंड करने के बाद ये सभी वापस जा रहे थे और तभी हादसे का शिकार हो गए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ गई है। नम्रता, और क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर आपको मिल पाई है? देखिए जिया, इस मामले में एक एक्सीडेंटल डेथ का जो केस है वो बदलापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जो जांच है वो जारी है। जो चश्मदीद है उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। अंगद सिंह गिल नाम का जो व्यक्ति है वो इस गाड़ी को की जानकारी मिल रही है और जो बाकी 2 हैं वो उसके साथ बैठे हुए थे। तो सबसे चौंकाने वाली बात है कि इतनी स्पीड से जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था वो अस्पताल में भर्ती, उसका इलाज चल रहा है। जो बाकी 7 तो बैठे थे उनकी मृत्यु इसमें हो चुकी है। और रेबिका जैकब करके जो एक लड़की है वो बांद्रा में रहती है, मुंबई में रहती है, उसकी मृत्यु हुई है। साथ ही बदलापुर में रहने वाले योगेश नेगी की इससे मृत्यु हुई है, जो कि एक फुटबॉलर के तौर पे बताया जा रहा है। और ऐसे में इस पूरे मामले की अब जांच जो है वो बदलापुर पुलिस की तरफ से की जा रही है। दोपहर के दौरान जो है पुलिस इस पूरे मामले में एक बयान भी जारी करेगी और खुलासा करेगी कि क्या जो चालक है और जिसके साथ क्या उनकी तरफ से किसी शराब का या किसी नशे का सेवन किया गया था। तो फिलहाल उस मामले का खुलासा जो है पुलिस की तरफ से किया जाएगा। लेकिन फिलहाल एक एक्सीडेंटल केस जो है वो बदलापुर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कर लिया गया है। बहुत ही चौंकाने वाला ये पूरा मामला है। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस गाड़ी को चलाया जा रहा था, BMW Z सीरीज। और ये जो गाड़ी है वो अंगद गिल के पिता की किसी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है
अंगद के खुद के पिता के नाम पर ही रजिस्टर्ड नहीं, उस बात की जानकारी फिलहाल सामने आई है। लेकिन जो चश्मदीद हैं वो बताते हैं एक्सीडेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। 50 मीटर की दूरी तक जो है परखच्चे उड़ गए थे गाड़ी के साथ साथ जिन लोगों की मृत्यु हुई उनकी भी। तो बहुत ही ज्यादा ये पूरा भयानक एक्सीडेंट जो है वो टिटवाला बदलापुर रोड पर देखने में आया है। जीएसटी का ये जो सड़क निर्माण है वो हाल ही में किया गया और ऐसी जानकारी मिल रही है कि नई सड़क पर कई जो युवा हैं वो स्टंट करते हुए दिखाई देते हैं, जिसको लेकर पुलिस ने इससे पहले भी कार्रवाई की है। लेकिन इस तरह नई सड़क पर गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ाना एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। और गाड़ी जो है नम्रता, एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। फुटबॉलर योगेश नेगी की ये तस्वीर है। इस हादसे में उनकी मौत हुई है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पूरा करियर उनके सामने यहाँ पर था, युवा थे, अच्छा फुटबॉल भी खेलते थे, लेकिन तेज रफ्तार में जब कार चलती है, नियंत्रण खो जाता है कार से, तो ऐसे बड़े और दर्दनाक भयानक हादसे सामने आते हैं। योगेश नेगी जो कि BMW कार के अंदर ही मौजूद थे, हादसे में फुटबॉलर योगेश नेगी की भी मौत हो गई है। चैंपियंस ट्रॉफी भी उनके हाथ में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जो भी अपडेट होगा नम्रता आगे आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आपने अक्सर दूसरे वर्ल्ड लीडर्स के बारे में कुछ ना कुछ कहते हुए जरूर सुना होगा। वो खुलेआम किसी का भी मजाक उड़ाने लगते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म से किसी की भी बेइज्जती कर देते हैं और अब ट्रंप इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से उलझ गए हैं। ट्रंप ने कहा कि मेलोनी G7 सम्मेलन के दौरान उनके साथ तस्वीर लेने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्जिया मेलोनी एक वक्त दक्षिणपंथी राजनीति की सबसे मजबूत जोड़ी, लेकिन अब ये दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नया ड्रामा हाल ही में हुए G7 शिखर सम्मेलन के खत्म होने के बाद शुरू हुआ है। ट्रंप और मेलोनी के बीच ठन गई है। दोनों नेताओं के बीच क्या हुआ, पहले उसे समझ लीजिए। G7 सम्मेलन में ट्रंप मेलोनी की मुलाकात हुई। अमेरिका लौटने के बाद ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेलोनी ने उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए भीख मांगी। मैं सिर्फ इसलिए राजी हुआ क्योंकि मुझे उन पर तरस आ गया। जवाब में मेलोनी ने सोशल मीडिया में अपना वीडियो पोस्ट किया। Dunque certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace. मेलोनी की बेइज्जती को इटली की सरकार और लोगों ने देश के सम्मान से जोड़ दिया। Come sapete purtroppo ci sono state delle dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti molto gravi e offensive nei confronti del Presidente del Consiglio italiano e ho dovuto prendere la decisione di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per lunedì e martedì prossimi। शायद ट्रंप को मेलोनी के ऐसे सख्त जवाब और इटली के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। मेलोनी की बात से ट्रंप के अहम को चोट पहुंची, इसीलिए उन्होंने बात को और तूल दिया। मेलोनी की और बेइज्जती करने वाला पोस्ट ट्रुथ सोशल पर डाल दिया। इस ट्वीट में ट्रंप ने लिखा, G7 में मेलोनी ने बार बार फोटो खिंचवाने को कहा। इटली में मेलोनी की लोकप्रियता गिर रही है। ईरान की हार के बाद मेलोनी दोस्ती कर नंबर बढ़ाना चाहती हैं। ट्रंप ने पोस्ट के आखिर में लिखा कि वो अब इटली से दोस्ती नहीं चाहते। ट्रंप के इस पोस्ट को कुछ मिनट भी नहीं गुजरे थे कि मेलोनी ने भी ऐसा पलटवार किया जो ट्रंप को बहुत चुभा। मेलोनी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मेरी लोकप्रियता इटली के राष्ट्रीय हितों पर निर्भर है। लोकप्रियता का ट्रंप की दोस्ती से कोई लेना देना नहीं है। मेरी लोकप्रियता की चिंता ट्रंप न करें, वो अपनी लोकप्रियता पर ध्यान दें। अब ये तो तय है कि बात लंबी खींचेगी। दुनिया ट्रंप को जितना जानती है, ये तो तय है कि वो चुप नहीं बैठेंगे। ट्रंप बार बार रेड लाइन क्रॉस करके वर्ल्ड लीडर्स पर पर्सनल कमेंट्स करते रहे हैं, लेकिन इस बार उनका सामना मेलोनी से है और मेलोनी फ्लावर नहीं, फायर है।
और एक वक्त ऐसा भी था जब जॉर्जिया मेलोनी ट्रंप की पसंदीदा यूरोपियन नेता मानी जाती थी। एक स्पष्टवादी दक्षिणपंथी नेता के रूप में वो ट्रंप की मैगा रैली में भी शामिल हो रही थी और उसकी समर्थक भी थी। ट्रंप के शपथ ग्रहण में भी वो पहुंची थी और दोनों कई मौकों पर एक दूसरे की तारीफ करते हुए भी नजर आए थे। लेकिन दोनों के बीच खटास तब बढ़ गई। कहने को तो इस सारे बवाल के पीछे एक सेल्फी ही है, लेकिन दोनों के बीच तल्खी की असल वजह कुछ और ही नजर आती है। We all want good. Yeah, raise the standard. so you can consider me a fighter. Yes. Not just a lady. Yeah. No, no. Sleep right, George. Sleep a bit. Take off. Yes. This morning. Yes. Wake up. Had a cigarette. No. No. George, when? No. Last night. Good. इस पूरी बातचीत के बीच ट्रंप वहीं मौजूद थे। माहौल हल्का फुल्का था और मेलोनी ने इन दोनों घटनाओं को भी हल्के अंदाज में ही लिया। Vabbè ragazzi però. Allora, qui abbiamo fatto notizia per il fatto che abbiamo smesso di fumare, per il fatto che indossavamo una cravatta, per il fatto che a un certo punto ho messo un fianco così e sono diventata, insomma, sì, ho anche smesso di fumare diverso tempo fa, non ve ne siete accorti in tempo e quindi avete bucato la notizia, come si dice alle mie parti. ट्रंप और मेलोनी जितनी बार G7 के दौरान मिले, दोनों में कोई तल्खी नजर नहीं आई। फिर ऐसा क्या हुआ कि सम्मेलन खत्म होने के बाद ट्रंप ने मेलोनी की तस्वीर को बहाना बनाकर उन पर तीखे हमले किए। असल में इस तल्खी के तार ईरान वॉर से जुड़े हैं। ईरान युद्ध के दौरान ट्रंप ने नाटो देशों से मदद मांगी थी। ट्रंप उनके एयरबेस इस्तेमाल करना नाटो देशों के साथ उनके व्यवहार और युद्ध पर ट्रंप की रणनीति पर सीधी और खरी बात कही थी। Sbagliata questa strategia? Allora mi si deve formalizzare l'alternativa, mi si deve dire quindi che cosa si intende fare, cioè dobbiamo prendere distanze nel senso che dobbiamo uscire dalla NATO, dobbiamo chiudere le basi americane, dobbiamo rompere i rapporti commerciali, dobbiamo assaltare i McDonald's, non lo so. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Altrimenti chiaramente
Decir que, bueno, ha habido dos cosas. La primera, toda mi solidaridad. Y segundo, decirles que no solamente lo he hecho públicamente a respuesta de una pregunta suya, sino que también lo he hecho en privado. Ha aumentado en 500 millones de euros al día, mientras los fertilizantes, que son muy importantes, sobre todo ahora que empieza la campaña, pues acumulan subidas superiores al 20%. तो हमने आपको ट्रंप मेलोनी विवाद की राजनीतिक वजह बताई। अब वापस उस इल्जाम पर लौटते हैं जो ट्रंप ने मेलोनी पर लगाए हैं। ट्रंप ने कहा कि मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाने को लेकर गिड़गिड़ा रही थी। हो सकता है ट्रंप जो कह रहे हो उसमें सच्चाई हो, लेकिन मेलोनी ने ऐसा क्यों किया ये ट्रंप शायद नहीं समझ पाए। असल में मेलोनी का अंदाज पारंपरिक नेताओं के जैसे नहीं है। वो बिंदास अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर औपचारिकता छोड़कर बिल्कुल सहज नजर आती है, हंसी मजाक करती है और कई बार तंज भी कसती है। मेलोनी का यही स्टाइल उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। Prime Minister Modi brought as a gift a very, very good coffee. है